नमस्कार दोस्तों। आखिर एयर इंडिया के बोइंग विमानों के साथ हो क्या रहा है? महज 48 घंटे के भीतर एयर इंडिया के 5 बोइंग विमानों में गंभीर तकनीकी खराबी होने की खबरें आई है। किसी विमान को टेक ऑफ करने के बाद वापस लौटना पड़ा वहीं जहां से वो विमान चला था। किसी विमान को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही यात्रियों को उतारकर इंजीनियर्स के हवाले करना पड़ा, तो किसी फ्लाइट को अचानक तकनीकी खराबी की वजह से कैंसिल कर दिया गया। आज ही एयर इंडिया के 2 विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान भरने से उन्हें रोक दिया गया। तड़के पहली खबर आई कोलकाता से, जहां एयर इंडिया के विमान के एक इंजन में खराबी डिटेक्ट की गई। दोपहर होते होते अहमदाबाद से दूसरी खबर आ गई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को दोपहर 1:10 पर वहां से टेक ऑफ करना था। दिल्ली से कुछ देर पहले वो विमान अहमदाबाद पहुंचा था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। विमान के सभी यात्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जमा हो चुके थे। अचानक उन्हें एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट के रद्द होने की जानकारी दी गई। अब यात्रियों में इस वजह से बहुत नाराजगी भी देखी गई और इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 12 जून को एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया था, ये आप जानते हैं, जिसमें सवार एक यात्री को छोड़कर सभी मारे गए थे। और एयर इंडिया का यह विमान जो आज अहमदाबाद से टेक ऑफ करने वाला था, यह भी ड्रीम लाइनर ही था। सुनिए यात्री क्या कह रहे हैं। हम बारोट सावन कुमार हसमुख भाई है, राइट। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। सो उनके पास कुछ जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है उनके पास, राइट। वो अभी रिफंड का पूछा, बोल रहे हैं रिफंड अभी हम कुछ बता नहीं सकते। सुबह के अभी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1-1:15 बजे का डिपार्चर था और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, ट्रेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है। कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला है। कल कंफर्म बोला है, अभी ऐसा बता रहा है। अभी कल भी फाइनल है या नहीं है क्या कैसे पता चलेगा। वो बोले कि आपको शाम को मेल पे आ जाएगा। अभी तो टिकट यहाँ से दे नहीं रहे हैं, पर शाम को बोलेंगे ईमेल पे आ जाएगा। अभी भी कंफर्म तो है ही नहीं। So we just came now here, and this is there is no any answers, you know, and they just says now flights is cancelled now, and everyone you can see like people are just all like market, you know, and we don't know what's happening now. इससे पहले सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन में खराबी की खबर आई, जिसकी वजह से यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। हालांकि यह बोइंग विमान तय समय पर रात करीब 1:45 बजे कोलकाता में उतरा। वहां से करीब 2 बजे इसे मुंबई के लिए टेक ऑफ करना था, लेकिन विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से टेक ऑफ में देरी होती रही। जब इंजन ठीक नहीं हुआ, इंजीनियर लगे रहे, जुटे रहे, तो करीब 5:30 बजे केबिन क्रू समेत सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एयर इंडिया के उसी बोइंग विमान के भीतर की है। यात्री तो सुरक्षित है, लेकिन विमान क्यों असुरक्षित हो गया, अचानक क्या हुआ, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अहमदाबाद के बाद जो हुआ ना, तो पब्लिक ने बोला छोड़ो, हम सब सलामत है, प्लेन सही तरीके से लैंड हो रहा है, वो सही है। दैट इज व्हाई नोबडी फॉट एक्चुअली, किसी ने फाइटिंग नहीं किया। में एक जनरल माहौल होता है ना, हम खुद भी तो न्यूज देखा था, इधर का था, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि चलो सलामत है, तब तक टेंशन नहीं है। और दूसरा बॉम्बे में, इंडिया में आ गया ना, फिर बाकी तो जाएगा। विमानों में खराबी की खबरें अचानक इतनी ज्यादा कैसे आने लगी? हर रोज पहले भी इतने ही विमान उड़ रहे थे, लेकिन 3 दिन के भीतर ही इतनी घटनाएं कैसे हो गई? कल ही हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया के इस 787 ड्रीम लाइनर विमान ने सुबह करीब 9:45 बजे हांगकांग से टेक ऑफ किया था और 1 ही घंटे की उड़ान के बाद पायलट ने ATC को मैसेज किया कि तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं विमान को आगे नहीं ले जाना चाहता हूं। और आखिर विमान को वापस हांगकांग लौटना पड़ा। यात्री सुरक्षित वापस पहुंचे, लेकिन सवाल उठे कि मिड एयर में ऐसा क्या हुआ कि पायलट ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रविवार को दिल्ली से रांची के लिए चली एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी कारणों से टेक ऑफ के बाद ही लौटना पड़ा।
बोइंग 737 मैक्स के इस विमान को शाम 6:20 पर रांची हवाई अड्डे पर उतरना था और वो फ्लाइट रांची पहुंचने की बजाय वापस वहीं जहां से वो फ्लाइट चली थी। और बात सिर्फ एयर इंडिया की ही नहीं है। रविवार को भारत आ रहे बोइंग के दो ड्रीमलाइनर विमानों को तकनीकी खराबी की वजह से बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। उनमें एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रही थी। लंदन से चेन्नई जा रहे ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। कहा गया विमान का फ्लैप फेल हो गया। और ये सारे विमान जिनका जिक्र कर रहा हूं सारे बोइंग विमान हैं। इनमें 4 ड्रीमलाइनर 787 है। और खास तौर से ड्रीमलाइनर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अहमदाबाद में क्रैश होने वाला विमान भी ड्रीमलाइनर 787 ही था। रविवार को ही लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट की लैंडिंग के समय पहिए में धुआं उठने लगा। पायलट ने तुरंत विमान रोक दिया। जेद्दा से लखनऊ पहुंचे इस विमान में सवार 242 हज यात्री सुरक्षित उतारे गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अहमदाबाद क्रैश के बाद अचानक विमानों में तकनीकी खराबी की घटनाएं कैसे होने लगी या कैसे सामने आने लगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमदाबाद हादसे के बाद अतिरिक्त सावधानी की वजह से पायलट थोड़ी भी खराबी के बाद विमान को वापस मोड़ ले रहे हैं या उड़ाने से इनकार कर रहे हैं या इंजीनियर्स के हवाले कर दे रहे हैं? या ये मान लें कि थोड़ी बहुत खराबी को नजरअंदाज करके पहले विमान उड़ाए जा रहे थे और प्लेन क्रैश के बाद अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है? या डीजीसीए की जो एसओपी है उसको ज्यादा सख्ती से पालन किया जा रहा है? कोई तो वजह होगी कि 50-55 घंटे के भीतर 5 बोइंग विमानों में खराबी की खबर आ गई है। और इसी को समझने के लिए मैंने एयर इंडिया में 2 दशक से ज्यादा वक्त तक पायलट रहे कैप्टन संजय गुप्ता से बात की है। इसी वीडियो में उनसे आप मेरी बातचीत का वो हिस्सा भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि बोइंग के विमानों को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे। सुरक्षा मानकों में खामियों को लेकर भी कई बार बोइंग विवादों में रहा है। एक वक्त ऐसा भी था कि क्रैश के बाद बोइंग के सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा था और उनसे जो जांच करने वाले सीनेटर थे, अमेरिकी सीनेटर्स, इस तरह से उन्हें ग्रिल किया कि उनकी फजीहत की गई और वो वीडियो बीच में भी वायरल हुआ और इस पर हम लोगों ने काफी बात की, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह सवाल है कि अचानक इतनी खबरें आ रही है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या इन विमानों में छोटी मोटी खामियों के बाद भी इन्हें उड़ाते रहे थे जो अब सचेत हो गए? और ड्रीमलाइनर की बात करें तो ड्रीमलाइनर सीरीज का विमान वैसे पहली बार इस तरह के हादसे का शिकार हुआ है। दुनिया में 1100 से ज्यादा ड्रीमलाइनर विमान हैं, जिनमें से एयर इंडिया के पास 34 ड्रीमलाइनर विमान हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों में ड्रीमलाइनर विमान उड़ान भर रहे हैं। लेकिन अब इस हादसे के बाद से ड्रीमलाइनर विमानों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल फिर से उठने लगे और ये सवाल पहले भी उठाए गए थे। विसिल ब्लोअर्स ने इन विमानों में मानक, जो सुरक्षा मानक होते हैं, उसकी अवहेलना के आरोप लगाए थे। दुनिया के अखबारों में ऐसी खबरें पहले बहुत बार छप चुकी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद भारत के सभी ड्रीमलाइनर विमानों की जांच के आदेश दिए गए थे डीजीसीए की तरफ से। कल तक की जानकारी के मुताबिक 25 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है। बहरहाल बतौर पायलट 36 सालों से अपने करियर में 12,000 घंटे विमान उड़ा चुके कैप्टन संजय गुप्ता से मैंने कुछ देर पहले बात की है, सभी पहलुओं पर समझने के लिए कि ऐसी खबरें अचानक आ रही है तो क्या समझा जाए। सुनिए। हमारे साथ हैं पायलट रह चुके संजय गुप्ता। पहले भी हमारे चैनल पर 2 बार उनसे बातचीत आप देख चुके होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 सालों का उनका तजुर्बा है बतौर पायलट। एयर इंडिया में रहे 23 साल और उसके बाद अलग अलग विमान उड़ाए। 12,000 घंटे फ्लाइंग का उनका एक्सपीरियंस है। मैंने इससे उनसे आग्रह किया, हालांकि वो गुजरात में थे, लेकिन ट्रैवलिंग के बीच कहीं लगता है गाड़ी रोककर वो हमसे बात कर रहे हैं। क्योंकि आज जो खबर आई पायलट संजय गुप्ता, जिसमें जो सैन फ्रांसिस्को से आ रहा विमान कलकत्ता में उतरा, हालांकि उसका शेड्यूल था पहले से, लेकिन वहां से 1.25 घंटे बाद उसको टेक ऑफ करना था मुंबई के लिए, और वो विमान 4 घंटे तक विमान तकनीकी खराबी से उबर नहीं पाया। कहा गया उसका बाएं इंजन में उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और अंत में फाइनली 4:45 साढ़े 5 बजे के आसपास यात्रियों को बाहर विमान से क्रू समेत उतार दिया गया। और इसके पहले जो पिछले 48-50 घंटे में 5 विमानों के बारे में ऐसी जानकारी आई जिसमें 4 बोइंग है, 1 एयरबस है। तो
पहला सवाल यही कि अचानक ऐसी खबरें अगर आने लगी रविवार से लेकर आज हम मंगलवार में हैं, तो क्या वजह है भाई? या तो ये पहले भी हो रहा होगा और अंडर द कारपेट रखा जा रहा होगा, मैनेज करके चलाया जा रहा होगा, थोड़ी बहुत खामियों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा होगा, चलो पहुंच जाएंगे, या मान लीजिए ये ऐसी खामी है जो विमान को ग्राउंडेड करने के लिए या विमान को वापस करने के लिए जरूरी नहीं है, मैनेजेबल खामी होगी, या क्या वजह रही? समझना चाहेंगे। दुनिया भर में इतने विमान उड़ रहे हैं, भारत में इतने उड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ 2 दिन में इतनी खबरें आ रही है। तो यही होता है अजीत जी कि जब भी कोई हादसा होता है तो हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा होता है, ये न्यूज नॉर्मली इतना ही होता होगा, मेरा जो रफ एस्टिमेट है, लेकिन चूंकि एक हादसा हो गया है तो ये सब लोग सेंसिटिव हो गए हैं। और जो न्यूज कभी भी यहाँ पर इधर उधर हो जाता था, अब सब लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ले आए हैं। ये तो आपका बोलना बिल्कुल सही है कि चूंकि ये हुआ है तो सब लोग उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और न्यूज में भी बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है ये सब चीज, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल से हल्का सा ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूं, माफी, चूंकि आपने कहा न्यूज में भी बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। भाई अगर 250 लोग, 242 लोग एक प्लेन में, 41 एक बच गए तो 241 मान लें, 241 लोग जो उस प्लेन में सवार थे, जो अहमदाबाद में जो क्रैश किया 12 तारीख को, और नीचे जो लोग थे उनमें से बहुत मौतें हो गई, 350 लोग मर गए। उसके बाद ये 5 खबरें आई, टॉप बेड में इसलिए लिखा है 50 घंटे में 5 विमान, क्योंकि एक उसमें एयरबस है और 4 बोइंग है, जो नीचे हम लिख रहे हैं 48 घंटे में 4 विमानों में खराब। तो ये उछाली जाने वाली खबर कैसे है, और ये क्यों नहीं इस खबर पर बात होनी चाहिए? अब तो मौतें हो गई, तो बहुत चीजें जो मैंने कहा पीछे मैनेज किया जा रहा होगा, कुछ मेंटेनेंस में कमी होती होगी तो भी उड़ रहा होगा विमान, अगर लगता है मैनेजेबल है, हम लैंड कर सकते हैं वहां जाके, तो जाके ठीक कराते होंगे। क्या होगा इसको, इसमें मीडिया या हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, हम कैसे कसूरवार हो गए? नहीं, कसूरवार नहीं है डेफिनेटली, लेकिन ये सेंसिटिव हो गया है। और हाँ, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है कि जो पहले हल्के फुल्के जो स्नैक्स आते थे वो अंडर द कारपेट जाते होंगे, लेकिन अब कोई भी वो उसको छेड़ेगा नहीं, और हो सकता है उस वजह से थोड़े से बढ़ गए होंगे। नहीं, जैसे जैसे एक जो हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट, हालांकि वो ड्रीम लाइनर थी AI 315, जो लौट गई हांगकांग वापस कल, और उसमें पायलट ने 1 घंटे उड़ान भरने के बाद हांगकांग से दिल्ली के लिए 1 घंटे बाद कहा कि हम इसको आगे नहीं ले जा सकते या नहीं ले जाना चाहता हूं, और ATC ने अलाउ किया, और उसके बाद वो विमान वापस चला गया हांगकांग। तो ये तो बहुत सीरियस कंसर्न हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। और दूसरी बात, नहीं डेफिनेटली, हाँ, और दूसरी बात कि इस 5 विमान जो ऊपर हमने लिखा, 5 में 4 बोइंग है और उसमें 3 ड्रीम लाइनर है, जिस 2 ड्रीम लाइनर को वापस लौटना पड़ा, बल्कि 3 को दरअसल। नहीं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, जो ये नंबर्स बढ़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ है। और जैसे आपने बताया, और मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ माफ कीजिएगा, ये कि जो पहले छोटे मोटे चीजें अंडर द कारपेट कर दिए जाते थे, अब सबने तय किया होगा कि नहीं भाई, अब लेट्स फॉलो द बुक 100%। ये एक पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मैं मीडिया को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि एक हादसा हुआ है तो ये हर एक न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पर हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी एक रियलिटी है। नहीं, लेकिन ये बताइए सर कि क्या मेंटेनेंस में, रख रखाव में, क्लियरेंस में, फाइनल चेकिंग में, टेक ऑफ के पहले, इसमें कभी माइनर लापरवाही भी होती है क्या? देखिए, जहां पर भी ह्यूमन एलिमेंट है, अब जैसे आपकी गाड़ी ही ले लीजिए, क्या होगा, जैसे हम कभी बात करते हैं कि 3 mm ब्रेक्स बाकी है, क्या चेंज कर दें क्या? तो जहाजों पे तो बिल्कुल माइक्रोमीटर में हर एक चीज स्पेल्ट आउट है, और वो चेंज करना है, उसमें भी डिस्क ब्रेक्स होते हैं।
कि इतना पे आ गया तो उसको चेंज करना ही करना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। क्योंकि आपको भी समझना होगा, मुझे भी समझना होगा, जो इंजीनियर है उसका लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। पायलट का तो जो होना है सो मेक श्योर कि सब कुछ जगह पे है। लेकिन जैसे जैसे जो खबरें हैं कि जो मैंने बताया आपको कि अगर हांगकांग से कोई विमान चलता है और मिड एयर में पायलट कहता है कि हम आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, या कोई सैन फ्रांसिस्को से विमान आज सुबह, जैसा कि मैंने कहा कि वो कोलकाता में लैंड किया और 4 घंटे तक उसके लेफ्ट इंजन में प्रॉब्लम की खबर आई और उसके बाद फाइनली जो पैसेंजर है उनको विमान से उतारा गया, पता नहीं किस दूसरे विमान से भेजा गया। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक किताब होता है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इस स्नैक के साथ आप जा सकते हो और उसको 1 दिन में रेक्टिफाई करना है, 3 दिन में रेक्टिफाई करना है, 1 हफ्ते में, 1 महीने में। वो ABCD कुछ कैटेगरी है, वो बिल्कुल क्लियर रहता है। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं रहता है कि भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, अब ऐसा है कि बहुत ही छोटा सा एक स्नैग आ रहा है जो सब लोग महसूस करते हैं कि भाई ये फालतू में 350 पैसेंजर के साथ ग्राउंड हो जाएगा, तो वापस बेस लाके उसका रिपेयर हो जाएगा। लेकिन हाँ, किताब कहता है कि भाई ये 1 दिन का ही वैलिडिटी में आप MEL, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होता है एक, उसमें रिलीज कर दिया जाए। तो ये सब होता है। लेकिन हाँ, एक इंसान के तौर पे आप इमेजिन करिए कि एक बहुत ही माइनर सा स्नैग है जो किताब कह रहा है कि भाई आप रिपेयर करके ही जाओ, और बहुत ही माइनर सा है, बट मैन्युफैक्चरर किस रीजन से उसको उस कैटेगरी में डाल रखा है। तो वहां पर सब लोग सहमत हो जाते हैं कि भाई इसको ले आओ बंबई दिल्ली जहां मेजर मेंटेनेंस है। उसके बाद वो हल्का सा छोटा सा स्नैग जो सब सहमत है कि छोटा सा स्नैग है। तो ये सब होता है क्योंकि इंसान है हम लोग। 350 पैसेंजर लेके सबको होटल में डालो, एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ द मतलब रेयरेस्ट। उस दुविधा की वजह से कि 300 350 पैसेंजर को जाहिर है होटल में डालना पड़ेगा, अगर कहीं विमान कोलकाता में या कहीं बीच में मिडवे अगर विमान को पार्क होना पड़ा तो उस वजह से कई बार छोटे स्नैक को या छोटी खामी को जो जिसके बाद भी वो विमान उड़ान भर सकता है, तो आप लोग अवॉइड करते जी। हैं या पायलट अवॉइड करते हैं, ये कह रहे हैं आप। ये गंभीर मसला है फिर। नहीं, गंभीर इसको नहीं उस एंगल से लीजिए। ये दुनिया भर में होता है, हर एक एयरलाइन में होता है। नहीं तो गलत होता है ना कैप्टन संजय गुप्ता। अगर अगर जैसे देखिए, जो एक जैसे सेकंड समझने हाँ, के लिए, जैसे बोइंग कंपनी का ये विमान है, जिस 4 विमान की बात करें, एक एयरबस है जो सऊदी का है, जिसके पहिए में वहां हम्म, धुआं हम्म, उठा रहा है। अब हम्म, बोइंग हम्म, का जैसे बुक की बात करें तो बोइंग का कोई बुक होगा, गाइडलाइंस बुक होगी, उसमें कहीं नो गो की सिचुएशन होती होगी कि अगर ये 100 पैरामीटर है, 100 पैरामीटर में 100 में टिक नहीं है तो एक भी अगर गड़बड़ है तो ये विमान नहीं इस्तेमाल में आना चाहिए। बट उसमें कुछ ऐसी चीज होती होगी जिसके बाद भी विमान को उड़ाते होंगे, ऐसा मान लें हम। तो वही जैसे मैंने कहा, कैटेगरी ए जो है बहुत सीरियस है, बी थोड़ा कम, सी और डी है कि आप 1 महीने में रिपेयर कर लो। जो मुझे याद आ रहा है, मैं ये डेट टाइमलाइन थोड़ा सा माफी चाहूंगा, एग्जैक्ट डेज, बट कैटेगरी C, D यानी आपको 1 हफ्ता 1 महीना दिया जाता है कि उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। अब वो DGCA कुछ कुछ चीजों में डिस्पेंसेशंस भी देता है कि आपका 1 दिन से फालतू हो रहा है। जैसे 7 दिन का था कि 7 दिन में रिपेयर करना है, वो 8वें दिन में जा रहा है। तो DGCA से डिस्पेंसेशन लेके फिर वो जहाज कंप्लीट फ्लाइट कर लेता है। उसके बाद तो उसमें कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। लेकिन अब वही है कि ये सब कुछ छोड़ दिया जाता है पायलट के ऊपर। अभी एक तो खबर और पायलट ने सामने आ डिसीजन रही है कि लंदन जाने वाली फ्लाइट एयर इंडिया 159 को तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द किया गया। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था एयर इंडिया 159, सामने आप लोग जरा खबर पे नजर रखिए, 159 जिसको रद्द किया गया, उसमें भी टेक्निकल फॉल्ट आया और ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था। जो ड्रीम लाइनर क्रैश किया था अभी
12 तारीख को उसमें भी यही था, वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, वहां से टेक ऑफ किया। अब ये फिर खबर आ गई कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द। तो मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई, ये बहुत गंभीर मसला कुछ हो रहा है। और मैं तो इसको इस तरह से फिर लेता हूं कि कुछ चीजें जो आप कह रहे हैं, कुछ चीजें छिपाई जा रही थी, अब एक्स्ट्रा अलर्टनेस की वजह से इन सब पर फोकस हो गया। नहीं तो हो सकता है ये फ्लाइट भी चल पड़ती। देखिए, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि पहले ये एक 10वें पेज पे मुश्किल से 2 लाइन का आएगा कि सो एंड सो फ्लाइट कैंसिल हो गया। आज के तारीख में वो सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे ही आ जाएगा कि सो एंड सो फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया या ग्राउंड हो गया। तो अगर डेटा निकालें हम साइंटिफिकली, तो लगभग उतने ही चल रहे होंगे, बट ये है कि अभी कुछ ज्यादा हो गया होगा, ये भी हो सकता है। चलिए, कैप्टन संजय गुप्ता, हम समझने की कोशिश, इसमें एयरलाइंस की क्या भूमिका होती है और कंपनी की क्या भूमिका होती है? अगर ये बोइंग के विमान हैं तो बोइंग की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक्निकल चेक में, या ये मान लें कि नहीं, एयरलाइंस जो है एयर इंडिया है उसकी 100% जिम्मेदारी है? क्या सिस्टम होता है इसका? नहीं, 100% मैं इस तरीके से करूंगा कि जो इंजीनियर इसको अटेंड कर रहा है, मेंटेनेंस ये पूरा एयरलाइन हैंडल करती है, लेकिन स्पेयर्स चाहिए, कुछ अदरवाइज टेक्निकल हेल्प चाहिए तो वो बोइंग से लिया जाता है। स्पेयर्स तो बोइंग से ही आएंगे। अब बोइंग के पास कभी कभी, या एयरबस के पास, या जो भी कंपनीज हैं, इनके पास स्पेयर्स की कभी कभी इशू होती है, तो उसमें फिर किसी और एयरलाइन से उधार से लेके फिर वो तो बोइंग से कोऑर्डिनेशन होता है या एयरबस से कोऑर्डिनेशन होता है। दर्शकों को बता दूं कि जब मैं ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूं तभी एक बड़ी खबर आ गई है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 को कैंसिल किया गया है, जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी। दिल्ली से ये फ्लाइट एयर इंडिया की अहमदाबाद पहुंची थी और अहमदाबाद से लंदन जाने की इस फ्लाइट को रद्द किया गया। अब इसकी डिटेल वजह अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन अपने आप में अब जो मैंने बताया, अभी तक 5 विमान की बात थी, अब ये 50-55 घंटे में छठा विमान है, छठी फ्लाइट है जिसे कैंसिल किया गया। अब इसकी क्या वजह है अभी विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन संजय गुप्ता। फिर बातचीत होती रहेगी, क्योंकि अब जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, जो ब्रिटेन से, अमेरिका से जो सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं वो वहां पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब उसकी जांच से क्या पता चलेगा उसका भी हम लोग इंतजार करेंगे। फिलहाल चूंकि आप सफर में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अजीत जी।